चलते हैं। जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और राक्षसों का उद्धार कर किया और उन्होंने वापस धर्म की स्थापना की, उसी प्रसंग में एक उनकी जो क्वालिटी उसमें एक थी डिप्लोमेट, हाउ ही एक्टेड एज ए डिप्लोमेट। तो जब महाभारत डिक्लेयर हो गई, युद्ध होना ही है, तो उसको सोचा कि एक बार चलो ट्राई करता हूँ मैं कि युद्ध टल जाए। तो उसको ट्राई करने के लिए उन्होंने दुर्योधन से मिलने गए और दुर्योधन ने उनको बहुत अपमानित किया और उनकी एक बात नहीं मानी। तो वो वहाँ से जाकर के विदुर जी के घर जाके चले गए। वहाँ जाकर के वो बैठे थे, इतने में एक मैसेज आता है, द्वारपाल आके बोलता है कि हुजूर आपसे कोई मिलने आया है। तो वो विदुर जी बोलते हैं कि नहीं, उसको मेहमान कक्ष में बिठाओ, हम बाद में मिलेंगे। बोला नहीं हुजूर, वो आपके जो मेहमान आए हैं उनसे मिलने आए हैं। तो बोला अच्छा ठीक है बुलाओ। तो अंदर गए तो देखा अंगराज कर्ण उनसे मिलने आए थे। तो उन्होंने उनका स्वागत किया और बोला कि आइए अंगराज, कैसे आना हुआ। का मधुसूदन, मैं महल में जो आपका जो बदतमीजी की थी मेरे मित्र ने, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगने आया हूँ आपसे, और उसके अपराध तो आप क्षमा करें। कहा नहीं वो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो बोला क्या करना है, तो अभी तो आप ऐसा करो कि मुझे हस्तिनापुर की बाउंड्री तक छोड़ के आया हो। तो बोला ठीक है। तो बोला कर्ण उनको लेकर के भगवान कृष्ण को अपने रथ में और जाने लगे, और थोड़ी दूर जाने के बाद उनसे बात करते रहे कि अंगराज आप चाहो तो युद्ध टल सकता है। तो वो कैसे, तब वो बताते हैं कि कैसे उनका जन्म कुंती से हुआ था और छठे पांडव हैं, पहले पांडव वही हैं। बोला आपको पता है आपकी माता कौन थी? कि मेरी माता तो जिसने मुझे पाला का नहीं, आपकी असली माता कुंती थी, और शादी से पहले आपका जन्म हुआ था, इसलिए उन्होंने आपको त्याग दिया था। तो जब अगर आप आए तो आप वापस मैं आपको पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता बना सकता हूँ और युद्ध टल जाएगा। युधिष्ठिर आपकी पूजा करेंगे, कर्ण अर्जुन आपकी सेवा करेगा, सब आपकी सेवा करेंगे। तो वो कहता है नहीं मधुसूदन, मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसके बाद बोला कि ठीक है। तो वो जा कर के तब उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कब वो मैं मुझे मंजूर है। और उसके आने के बाद जो मेन उनका पर्पस था कि कैसे उनका मॉरल डाउन किया जाए, कैसे मनोबल गिराया जाए। तो उनको पता था कि अगर महाभारत को जीतना है तो इसका मनोबल गिराना बहुत ज़रूरी है, और वो उन्होंने एकदम डाउन कर दिया। और जब महाभारत हुई तो महाभारत के ड्यूरिंग फाइटिंग उन्होंने कुंती को भेजा था उससे मिलने के लिए, बताने के लिए कि तुम मेरे बड़े बेटे हो और मुझसे वापस आ जाओ हमारे शिविर में। तो बोला नहीं, आपने मुझे जन्म दिया, आप मेरी माता है, पर मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। तो उसके बाद उन्होंने उसमें बोला कि अच्छा एक बात है, आपके 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, उसकी आप चिंता नहीं करें। तो 6 तो थे, मगर एक कोई ना कोई तो मरेगा, आपके 5 पुत्र जिंदा रहेंगे। और कह करके उन्होंने उनको आश्वासन दे दिया। और फिर जब लड़ाई हुई तो उसके अंदर आप बताइए कि कैसे अर्जुन को मारने के लिए उसने एक ब्रह्मास्त्र का प्राप्त किया था। उस ब्रह्मास्त्र को कैसे भगवान ने उसको घटोत्कच के ऊपर छुड़वा करके और ब्रह्मास्त्र को बिल्कुल नलीफाई करा दिया, तो अर्जुन बिल्कुल सेफ हो गया उससे। उसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन को लड़ाई के लिए भगवान ने क्या करा, तो उन्होंने क्या, भगवान ने जब अर्जुन का रथ हाँक रहे थे तो कर्ण के रथ को उन्होंने जमीन पर धंसा दिया। और जब वो कर्ण उसको उतारने लगा, अपने पहिए को निकालने लगा, इतने भगवान ने अर्जुन को बोला मारो इसको, यही मौका है। तो वो कहता मुझ पर कैसे मार सकते हो तुम, मेरे तो निहत्ता हूँ और ये खिलाफ है कानून की लड़ाई की। बोला नहीं, तूने कौन सा ध्यान रखा था जब तुमने एक द्रौपदी का चिरंग में साथ दिया था, पांडवों के विरुद्ध बोले थे, तुमने कौन सा धर्म का ध्यान रखा था। तो ये सब कुछ नहीं चाहिए लड़ाई में, एवरीथिंग इज फेयर एंड वॉर इन। सो उसके बाद आने के बाद उन्होंने अर्जुन को चांस दिलाया और उन्हें कर्ण की वहाँ मृत्यु हो गई। इस तरह एक महाभारत की, जिस तरह भगवान ने डिप्लोमेटिकली उसको निरस्त करवाया, उसका मनोबल डाउन करके, और कैसे महाभारत में पांडवों की मदद करके धर्म की स्थापना की। थैंक यू।